Hello and good morning, students. Welcome to our online session of our English. So, students, today we are going to discuss sixth part of chapter 9 of adjectives. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fifth part. We read about the correct uses of adjectives with examples. Afterwards, we read some important rules of adjectives. So students, today we will move further with the 21st rule of adjective. So students, now we are discussing the rules from page number 65. So students, let's begin the chapter with its continuation. So students, कल हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे, ऐसे एडजेक्टिव्स पढ़े थे जिनके साथ टू का यूज़ होता है, जैसे सुपीरियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रेफरेबल, और कई सारे रूल्स पढ़े थे एडजेक्टिव से रिलेटेड, जिसमें हमने फार्दर, फर्दर पढ़ा, नियरेस्ट, नेक्स्ट के बारे में पढ़ा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के बारे में पढ़ा, मैनी एंड अ ग्रेट मैनी के बारे में रीड किया. इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 65, दैट इज़ 21st रूल ऑफ एडजेक्टिव. सो हम 21 नंबर रूल डिस्कस करेंगे अब. सो नाउ द 21st रूल इज सम एंड एनी. सम एंड एनी. सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस and any is used in negative and interrogative sentence. So sum का यूज़ affirmative sentence में किया जाता है, मीन्स कि पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है. any का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों में किया जाता है. अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, मीन्स कि पॉजिटिव है, तो हम लोग सम का यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम एनी का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, डू यू हैव एनी मनी, तो सेंटेंस आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क पुट है. इट मीन्स कि आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, और आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है डू का. इट मीन्स कि हम एनी का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में, कि आपके पास कुछ पैसे हैं. आई एट सम राइस, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, मीन्स कि पॉजिटिव है, तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, सम और एनी में से सम का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, आई हैवंट एनी वेल्थ, इट मीन्स कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, एनी का. Now it is a clue box to remember. Some may be used in request. Some का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल्स, वुड यू हैव सम कॉफ़ी. ओके, सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉफ़ी के लिए. नेक्स्ट है, विल यू हैव सम बिस्किट्स, तो यहाँ पर हम बिस्किट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में भी सम का यूज़ जो है किया जाता है. ओके, सो रिक्वेस्ट से रिलेटेड भी सम का यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 22, ईच एंड एवरी. सो स्टूडेंट्स, इससे पिछले चैप्टर में भी ईच और एवरी का डिस्कशन जो मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, कि ईच का यूज़ कब होता है और एवरी का यूज़ कब होता है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द रूल ईच एंड एवरी इन द प्रीवियस चैप्टर. नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ईच एंड एवरी हैव द मीनिंग सेम मीनिंग. ईच और एवरी दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट थोड़ी कंडीशंस जो होती है, जो कंडीशंस हो जाती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं. सो लेट्स बिगिन. Each is used when the number is limited and definite. Every is used when the number is indefinite. It means कि each का यूज़ किया जाता है जब नंबर जो है लिमिटेड है या डेफिनेट है. जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं हमें डेफिनेट नंबर पता है या लिमिटेड है मीन्स की. और एवरी का यूज़ तब किया जाता है जब नंबर इनडेफिनेट है. ठीक है. ईच इज़ यूज टू डायरेक्ट द अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स. ईच की कंडीशन में जो अटेंशन होता है वो इंडिविजुअल की तरफ होता है, कि हर एक, ईच. और एवरी जो होता है, एवरी इज़ यूज टू रेफर टू द टोटल ग्रुप. जब हम टोटल ग्रुप की बात करते हैं तब एवरी का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट जो है कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में. मीनिंग दोनों का सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, एवरी सीट वॉज ब्रोकन. इट मीन्स कि ऑल सीट्स वर ब्रोकन. जितनी भी थी सारी की सारी टूट गई थी. ठीक है, तो मतलब पूरी सारी की सारी टोटल ग्रुप, तो हम एवरी का ही यूज़ करेंगे डेफिनेटली. एवरीबडी वॉज रेडी मीन्स ऑल वर रेडी, सभी लोग रेडी थे. इट मीन्स कि एवरीबडी वॉज रेडी. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज ईच डे ब्रिंग्स चेंज इन द लाइफ. मतलब हर एक दिन, हम सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे कि हर एक दिन. तो ऐसी कंडीशन में जब यूज़ किया जाएगा तो एवरी यूज़ नहीं करेंगे, हम ईच का यूज़ करेंगे, कि हर एक दिन को रेफर कर रहे हैं हम. रेफर्स टू एवरी वन ऑफ द डेज, नॉट डेज सेपरेटली. यहाँ पर मीन्स कि हम लोग सभी डेज को रिफर कर रहे हैं. ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग ईच का यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 23, मच एंड मैनी. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. मच डिनोट्स क्वांटिटी,
मैनी डिनोट्स नंबर। जब भी क्वांटिटी की बात आती है तब हम यूज़ करते हैं मच का, और जब भी नंबर की बात आती है तब हम यूज़ करते हैं मैनी का। मच क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, मैनी नंबर को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मच मनी वॉज स्पेंड ऑन द यूजलेस स्कीम। मच मीन्स कि जो मनी थी, क्वांटिटी बता रहा है ना कि काफ़ी सारी मनी जो है वो यूजलेस स्कीम पे स्पेंड कर दी गई। सेकेंड सेंटेंस है मैनी बुक्स वर रिटन ऑन कंप्यूटर साइंस। बुक को तो हम नंबरिंग में काउंट करेंगे, ठीक है, तो नंबर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है मच टाइम वॉज अलॉटेड टू डिस्कस द टॉपिक। टाइम क्वांटिटी बता रहा है एक तरीके से, इतना टाइम जो है वो टॉपिक को डिस्कस करने में लग गया, ठीक है, इतना अलॉट किया गया था मीन्स। मैनी पीपल सस्पेक्ट द इनोसेंट। पीपल को तो नंबर वाइज हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम मैनी पीपल का यूज़ करेंगे। मैनी के साथ टाइम का यूज़ तो हो नहीं सकता। मैनी टाइम होता है क्या? टाइम नंबर होता है क्या? नहीं, टाइम तो एक क्वांटिटी को बता रहा है कि इतना टाइम हमने यूज़ किया, तो इसलिए टाइम के साथ मच आएगा और मैनी के साथ पीपल आएगा। तो मच को क्वांटिटी को डिनोट करता है और मैनी नंबर को डिनोट करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 24, ऑल एंड होल। ऑल एंड होल, सो द होल ऑफ ऑल डिनोट्स नंबर एंड क्वांटिटी। ऑल जो होता है वो नंबर को भी और क्वांटिटी को भी डिनोट करता है, बट होल डिनोट्स ओनली द क्वांटिटी। लेकिन जो होल होता है वो क्वांटिटी को डिनोट करता है। ओके, द होल ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन। द होल ऑफ के बाद क्या आता है? प्रॉपर नाउन मस्ट बी यूज्ड करेक्टली। इट मीन्स कि द होल ऑफ के बाद प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं करेक्ट सेंस में। ऑल के बाद द आता है, देन नाउन। ऑल द नाउन आती है इसके बाद, और द होल के बाद भी नाउन। इस तरीके से इसे करेक्टली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। सो ऑल क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, तो ऑल के बाद क्या आ रहा है? क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। ऑल क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो क्रिमिनल्स थे, नंबर बता रहा है, तो ऑल का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई ड्रिंक ऑल द मिल्क इन द बॉटल। क्वांटिटी को भी हम डिनोट कर सकते हैं। आई विजिटेड द होल ऑफ अमेरिका। होल ऑफ अमेरिका, ठीक है। आई विजिटेड द होल के बाद क्या आ रहा है? प्रॉपर नाउन भी आ रही है, ठीक है। ऑल वॉज लॉस्ट इन फायर एक्सीडेंट। हैव यू स्पेंड द होल मनी? तो यहाँ पर तो क्वांटिटी बता रहा है कि हमने पूरी मनी स्पेंड कर दी एक तरीके से। ओके, तो इट वॉज ऑल अबाउट द ऑल एंड होल। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है जनरली, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, इस जनरली यूज़ किया जाता है बस इसका इस तरीके से। ओके, नाउ रूल नंबर 25 इज ईच अदर एंड वन अनदर। सो ईच अदर और वन अनदर का यूज़ क्या होता है? ईच अदर इज यूज फॉर 2 persons एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2 persons। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि ईच अदर का यूज़ जो होता है वो 2 persons के लिए किया जाता है, वन अनदर का यूज़ 2 से ज़्यादा persons के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द हस्बैंड एंड वाइफ लव ईच अदर। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ मीन्स 2 जनों की बात आ रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ईच अदर का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द 5 ब्रदर्स क्वारल्ड विथ वन अनदर। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्रदर्स की बात हो गई, मतलब 5 जनों की बात हो गई। तो जब 2 से ज़्यादा की बात आती है तब हम यूज़ करते हैं वन अनदर का। इसलिए सेकंड सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर। 2 के लिए ईच अदर का यूज़ करते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द रूल नंबर 26 इज ईदर एंड नीदर। इसे हम आइदर और नाइदर भी बोल सकते हैं। ईदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ, एंड नीदर इज नेगेटिव ऑफ ईदर। सो स्टूडेंट्स, ईदर या आइदर इसका मीन्स होता है 2 में से एक को जब सिलेक्ट करना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आइदर का यूज करते हैं। और जो नाइदर होता है वो आइदर का नेगेटिव होता है। ओके, तो आइदर मीन्स क्या होता है? या ये, जब दोनों में से एक सिलेक्ट करते हैं। ओके, बोथ आर यूज फॉर ओनली 2 persons और थिंग, लेकिन दोनों का यूज 2 persons या थिंग्स के लिए किया जाता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे। ओनली 2 person या 2 थिंग्स के लिए करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, यू मस्ट मैरी आइदर सिस्टर। ओके, इट मीन्स कि आइदर ऑफ द 2 sisters, ठीक है। आइदर ऑफ द 2 sister मीन्स इन दोनों में से बहनों, जो भी 2 sisters है, मतलब इन दोनों sisters में से, ठीक है। शी एक्सेप्टेड नाइदर प्रपोजल्स, मतलब उसने ना ये प्रपोजल सिलेक्ट किया ना ये, मतलब दोनों में से कोई भी प्रपोजल उसने सिलेक्ट नहीं किया। तो नीदर या नाइदर जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, और आइदर जो होता है वो पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। आइदर और नीदर दोनों चॉइसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, so it is all about the neither and either. Now students, rule number 27 is mutual and common. So mutual means reciprocal, but common means shared by all more than two.
इट मीन्स कि जो म्यूचुअल होता है वो रेसिप्रोकल होता है और इसका यूज मेनली भी दो पर्सन के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और कॉमन जो होता है वो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है, मोर देन टू रहता है मीन्स। फॉर एग्जाम्पल्स, द म्यूचुअल लव बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर वॉज लॉस्ट, मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर के बीच का जो म्यूचुअल लव जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। मीन्स कि दो जनों के बीच का, ब्रदर एंड सिस्टर्स के। वी वेंट ऑन अ कॉमन फ्रेंड यस्टरडे, मीन्स सभी का एक ही फ्रेंड था कॉमन जो सभी का था, ठीक है। तो कॉमन जो होता है मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। नाउ द रूल नंबर 28 इज ओरल एंड वर्बल। सो वर्बल मीन्स रिलेटेड टू वर्ड्स बट ओरल मीन्स एक्सप्रेस बाय माउथ। वर्बल मीन्स क्या होता है, जो वर्ड्स से रिलेटेड करता है, और जो ओरल्स होता है वो माउथ से एक्सप्रेस किया जाता है, ओके। सो आई फाउंड सम वर्बल डिफरेंसेस इन हर लेटर, ठीक है। वर्बल मीन्स वर्ड्स में जो मुझे डिफरेंस मिला, ठीक है। वर्बल डिफरेंस मतलब उसके लेटर्स में जो, उस वर्ड्स उसमें जो मुझे डिफरेंस मिला, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे वर्बल, मीन्स जो वर्ड्स से रिलेटेड है। सेकंड है आई अपियर्ड फॉर एन ओरल टेस्ट। ओरल मीन्स कि माउथ से जो हम बोल बोल के टेस्ट देते हैं, जैसे आपका ओरल एग्जाम होता है तो आप मुंह से बोलते हो, सारा बताते हो टीचर को, सो वो होता है ओरल, ठीक है। और वर्बल मीन्स क्या होता है, जो वर्ड से रिलेटेड रहता है। नाउ द 29 इज सिक एंड इल। सिक मीन्स प्रोन टू वॉमिट एंड इल मीन्स अनवेल। देखो सिक का मीन्स क्या होता है, सिक भी देखो होता है बीमार बोलते हैं, इल को भी हम बीमार बोलते हैं, लेकिन सिक में क्या होता है, वॉमिट वगैरह आती है, ठीक है। लेकिन इल मीन्स क्या होता है, बिल्कुल जो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल, ठीक है, अनवेल सा लगता है, कुछ भी अच्छा ना लगे, उसे हम इल वाली कंडीशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, रूल नंबर 29 आई एम गोइंग टू डिस्कस सिक एंड इल। सिक और इल दोनों का मीन्स होता है बीमार। सिक मीन्स प्रोन टू वॉमिट, इल मीन्स अनवेल। लेकिन सिक में क्या होता है, घबराहट होती है, वॉमिट होती है, दैट इज सिक। और इल मीन्स क्या होता है, जिसमें अनवेल सा लगे, सब कुछ कुछ अच्छा ना लगे, ठीक ठाक ना लगे, दैट इज अनवेल, इल। फॉर एग्जाम्पल्स, माई मदर हैज बीन इल फॉर अ वीक, ठीक है। इसमें मीन्स अनवेल है वो, ठीक है। शी इज फीलिंग सिक मीन्स की उसे घबराहट से हो रही है, वॉमिट सा फील हो रहा है, इस तरह से सिक बोलेंगे हम। तो ये होता है सिक और इल के बीच का डिफरेंस। नाउ द रूल नंबर 30 इज नो लेस देन, नो फ्यूअर देन। No less is used for quantity and no fewer than for number. It means कि no less than का यूज होता है वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, no fewer than का यूज नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल्स, आई एट no less than half of a bread। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है no fewer than 20 teachers were appointed। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग हैं नो फ्यूअर देन में नंबर बताने का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर नो फ्यूअर देन का यूज किया जाता है। तो नो लेस देन में क्वांटिटी बताते हैं, नो फ्यूअर देन में नंबर का यूज करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल नंबर 31। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो उसमें फर्स्ट है हमारा लिटिल। लिटिल मीन्स होता है नॉट मच, हार्डली एनी। इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव। लिटिल मीन्स होता है ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल ना के बराबर। इट इज अ नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों का यूज क्वांटिटी बताने के लिए होता है और इनका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ओके। सो लिटिल के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। आई हैव अ वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मीन्स म्यूजिक में मेरा बिल्कुल न के बराबर इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा लिटिल। आई न्यू वेरी लिटिल अबाउट स्वाति's डेथ, ओके, बिल्कुल पता ही नहीं है, जस्ट। शी टॉक्स वेरी लिटिल इन द पब्लिक, वो पब्लिक में बहुत कम बात करती है, इट मीन्स कि बिल्कुल न के बराबर। तो लिटिल मीन्स होता है बिल्कुल नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ लिटिल। अ लिटिल मीन्स होता है सम, दो नॉट मच, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, ओके। तो अ लिटिल मीन्स होता है एटलीस्ट सम, थोड़ा सा जिससे काम चल जाए, ओके। इसमें इसका मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव रहता है, ओके। आई हैव अ लिटिल होप इन द लाइफ मीन्स कुछ होप है, सम, ये सम को एक्सप्रेस करता है। अ लिटिल मीन्स थोड़ा पॉजिटिव, ठीक है, लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ है। शी हैज अ लिटिल चांस ऑफ बीइंग मैरिड मीन्स यहाँ पे कुछ चांसेस है मैरिज के, तो सम का यूज करेंगे, ओके। तो अ लिटिल मीन्स होता है पॉजिटिव, थोड़ा सा जिससे काम चल जाए, मीन्स एटलीस्ट सम।
ओके, नेक्स्ट इज द लिटिल। द लिटिल मीन्स होता है सम, दो नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल एक स्पेसिफिक सेंस को एक्सप्रेस करता है, और मतलब जितना है उतना का उतना सारा। द लिटिल मीन्स होता है जितना भी उतना का उतना सारा। द लिटिल नॉलेज ही हैड इन पेंटिंग वॉज इनफ, मतलब जितनी भी नॉलेज को पेंटिंग में थी वो इनफ थी। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही गेव मी वॉज अ रिलायबल, जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन दी वो सब रिलायबल थी, मतलब जितना भी उतना का उतना स्पेसिफिक। I gave the little amount I had to my friend. Okay, it was all about the little, a little और the little. और इसी तरीके से अब हम देखेंगे few, a few, the few. So students, now rule number 32, a few, the few. Students, it's also a very important rule like a little, little and the little. तो फर्स्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे आप कि few, a few, the few का यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और इनका यूज नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सो फ्यू का मीन्स है नॉट मैनी, हार्डली एनी, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। तो फ्यू जैसे हमने लिटिल रीड किया था उसी तरीके से फ्यू होता है न के बराबर, ऑलमोस्ट निल। सो फ्यू स्टूडेंट्स कुड स्पीक हिंदी करेक्टली, बिल्कुल न के बराबर स्टूडेंट्स है जिन्होंने हिंदी करेक्टली बोली। फ्यू कंट्रीज कुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, मीन्स बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, बिल्कुल न के बराबर। नेक्स्ट है अ फ्यू, इट मीन्स सम दो नॉट मैनी, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। इट मीन्स की सम, इसका मतलब होता है सम, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन न्यू दिल्ली, कुछ फ्रेंड्स हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। ओनली अ फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री, मीन्स थोड़े से लोग जो है वो पोइट्री में इंटरेस्टेड है, मीन्स थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, सम। नेक्स्ट है द फ्यू नॉट मैनी बट ऑल दैट आर अवेलेबल, ठीक है। अब द फ्यू का मतलब ज्यादा नहीं, स्पेसिफिक सेंस को बताता है ये भी, लेकिन जितने हैं उतने के उतने सारे। द फ्यू बुक्स ही रोट वर वेरी इंटरेस्टिंग, जितनी भी उसने बुक लिखी वो सारी इंटरेस्टिंग थी। द फ्यू इंडियंस इन अमेरिका आर वेल एजुकेटेड, तो द फ्यू इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू था। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 है एडजेक्टिव यूज विद वर्ब। सम verbs are always used with adjective expressing the quality of the subject, not with adverbs. कुछ verbs जो होते हैं always, हमेशा adjectives के साथ यूज किए जाते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताते हैं, न कि adverb के साथ यूज किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ठीक है, द फूड टेस्ट डिलीशियस, द बुक साउंड इंटरेस्टिंग, आई फील हैप्पी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बता रहे हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का इस तरीके से यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्लू बॉक्स है। रिमेंबर, एडवर्ब्स में बी यूज विद अ डिफरेंट मीनिंग, एडवर्ब्स का यूज डिफरेंट मीनिंग के साथ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्मेल्स द परफ्यूम हैप्पीली, यहाँ पे एडवर्ब है हैप्पीली। शी टेस्टेड द फूड अनविलिंगली, यहाँ पे अनविलिंगली भी आपका एडवर्ब है। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली, तो लाउडली भी यहाँ पर एडवर्ब है। तो सर एडवर्ब जो है डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज किए जा सकते हैं। नाउ द रूल नंबर 34 इज द, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत रूल, दिस काइंड सॉर्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इट मीन्स कि दिस काइंड सॉर्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, दिस काइंड, काइंड भी मतलब प्रकार होता है, सॉर्ट मतलब भी प्रकार होता है, टाइप मतलब भी प्रकार होता है, किसी भी चीज का प्रकार, किस टाइप का है वो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ बुक्स, तो देखो दिस काइंड आया, इसके बाद हमेशा जो नाउन आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। बुक्स, पीपल्स, आइडियाज, डिजायर्स, नॉट दीज काइंड। इट मीन्स कि यहाँ पर हम नॉट दीज काइंड या सॉर्ट, इसका मतलब यहाँ पर दीज का यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, सिर्फ दिस का यूज करेंगे। दीज का यूज यहाँ पे अगर कर दिया तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि दिस यूज करेंगे, दीज यूज नहीं करेंगे। ओके, सेकंड, बट बुक्स, पीपल, आइडियाज, डिजायर, डिजायर्स ऑफ दिस काइंड सॉर्ट, मतलब दिस के साथ इनका यूज किया जा सकता है। ओके, ओके। इसके बाद है हमारा रूल नंबर 35, कंपैरिजन बिटवीन पर्संस और थिंग्स ऑन देयर क्वालिटीज। अब कंपैरिजन किया जाता है पर्सन और थिंग्स के बीच, उनकी क्वालिटीज के बीच में। आइदर द पर्संस और थिंग्स और देयर क्वालिटीज मस्ट बी कंपेयर्ड एंड नॉट द थिंग्स और पर्सन विद देयर क्वालिटीज। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स रूल नंबर 35 है आइदर द पर्सन और थिंग्स और देयर क्वालिटीज मस्ट बी कंपेयर्ड, नॉट द थिंग्स और पर्सन विद देयर क्वालिटीज। यहाँ पर मतलब पर्सन
पर्सन्स का कंपैरिजन पर्सन्स के साथ या थिंग्स का कंपैरिजन थिंग्स के साथ, ऐसे नहीं कि किसी पर्सन का कंपैरिजन किसी थिंग्स के साथ कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल्स, द नॉलेज ऑफ माई फादर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माई अंकल, और सेकंड सेंटेंस में लिखा है द नॉलेज ऑफ माई फादर इज ग्रेटर देन माई अंकल। अब सेकंड सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है, सेकंड वाला सेंटेंस, क्योंकि सेकंड सेंटेंस जो है वहां पर फादर की नॉलेज का कंपैरिजन अंकल के साथ कर रहे हैं। तो किसी पर्सन का कंपैरिजन किसी वस्तु के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कंपैरिजन हमेशा समान चीजों के बीच में होता है, समान उसके बीच में होता है, मतलब पर्सन का पर्सन के साथ, चीजों का चीजों के साथ होता है। ऐसे नहीं कि पर्सन का चीजों के साथ कंपेयर कर दिया। किसी इंसान का कंपैरिजन मैं पेंसिल के साथ कर सकता हूँ क्या? पेन के साथ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते ना। बिकॉज क्या होता है, सेम चीजों का कंपैरिजन होता है हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है। द नॉलेज ऑफ माई फादर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माई अंकल। अब दैट ऑफ का यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में, कब करेंगे? जब देखो, द नॉलेज ऑफ माई फादर, मेरे फादर की नॉलेज मेरे अंकल की नॉलेज से ज्यादा है, तो दैट ऑफ का यूज करके क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब माय अंकल, अंकल की नॉलेज हो जाएगी यहाँ पर, दैट ऑफ माय अंकल मतलब अंकल की नॉलेज। ठीक है, ये है। अगर सिंगुलर कंडीशन है तो हम दैट ऑफ का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में प्लूरल कंडीशन है तो हम दोज ऑफ का यूज करेंगे। ये बात याद रखना। अगर सिंगुलर सिंगुलर सेंटेंस की बात हो रही है, सेंटेंस में सिंगुलर चीजों की बात हो रही है, तो हम दैट ऑफ का यूज करेंगे, और अगर ऐसी ही कंडीशन में अगर प्लूरल हो जाए तो हम दोज ऑफ का यूज करेंगे। ओके, ये बात याद रखना कि समानता हमेशा तो समान चीजों के बीच में होती है। तो द नॉलेज ऑफ माई फादर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माई अंकल, तो दैट ऑफ का यूज करने से क्या हो जाएगा, अंकल की नॉलेज से। और सेकंड सेंटेंस में देन माई अंकल से गलत हो रहा था सेंटेंस। ओके, हियर द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द नॉलेज ऑफ माई फादर एंड द नॉलेज ऑफ माई अंकल। दोनों की नॉलेज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बट नॉट बिटवीन द नॉलेज ऑफ माई फादर एंड अंकल। फादर और अंकल के बीच में, फादर की नॉलेज और अंकल के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, उन दोनों की नॉलेज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 36, डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मस्ट बी अवॉइडेड। इट मींस कि एक ही सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज अवॉइड कर दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर। अब मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और क्लेवरर भी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर के साथ क्लेवरर थोड़ी ना आएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट यूज क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवरर देन हिज अंकल। ओके, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट इन द कॉलेज, मोस्ट भी कम सुपरलेटिव है और क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो ही इज द क्लेवरेस्ट इन द कॉलेज, तो सेकंड वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। नाउ द रूल नंबर 37, दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। This and that are used with singular noun, these and those with plural nouns. It means कि this and that का use singular nouns के साथ करते हैं, these और those का use plural noun के साथ करते हैं। For example, this book singular, that girl singular, these books plural, those girls plural. This and these, this and these indicate the things or person near to the speaker, and that and those more distant object. It means कि जो this और this होता है, ये पास के लिए क्या रहता है, थिंग्स पर्सन नियर टू स्पीकर, जो स्पीकर के बहुत पास है, मेरे बिल्कुल पास में, किसी चीज के बिल्कुल पास में, तब हम दिस और दीज का यूज करते हैं। और दैट और दोस्त का यूज करते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो बहुत दूर है। ठीक है, इस तरीके से इंडिकेट करने के लिए करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक, दैट पोएट, दोज पोइट्स, दीज फ्लावर्स। ओके, सो ये इस तरीके से हम दिस दैट दीज दोज का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 38, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन। कुछ एडजेक्टिव्स जो है नाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं। फॉर फर्स्ट इज, एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्संस। एडजेक्टिव्स जो अक्सर नाउन की तरह यूज किए जाते हैं जब वो किसी क्लास ऑफ पर्सन को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच, द पुअर, नाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं, किसी क्लास को बता रहे हैं, रिच क्लास, पुअर क्लास। ठीक है, आर डिफरेंट ग्रुप्स। सेकंड, सिंगुलर नाउन डिनोटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। जब सिंगुलर नाउन किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को डिनोट करती हो जिसे हम फील कर सकें, वी मस्ट ऑनर द ब्रेव। एंड सेकंड एग्जांपल, वी मस्ट एडमायर द ऑनेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑनेस्ट हो गया, ब्रेव हो गया। ठीक है, सी,
सम एडजेक्टिव्स आर यूज बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका इसमें एडजेक्टिव्स ड्राइविंग फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन हो गया, कनेडियंस हो गया, इंडियंस हो गया, इटालियंस हो गया, ये कॉमन प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन सेकंड एडजेक्टिव्स डिनोटिंग पर्सन, जो पर्सन्स को बताए, जैसे जूनियर्स, सीनियर्स, मॉडल्स, इंफीरियर, सुपीरियर्स, नोबल्स। एंड द लास्ट इज एडजेक्टिव्स डिनोटिंग थिंग्स, जो थिंग्स को डिनोट करें, सीक्रेट्स, totals, liquids, solids, valuable, sweets. These are the things denoting. Okay, students. Now, rule number 39. Adjectives used in certain phrases. कुछ adjectives कुछ phrases में भी use किए जाते हैं. Adjectives are generally used in fixed phrases. कुछ adjectives कुछ phrases में generally use किए जाते हैं. ये general rule है, it's only for reading. इसे generally reading लगाना है बस. For example, in general, in future, in short, in secret, in black and white, the long and short, at best, बिफोर लॉन्ग, एट प्रेजेंट, फॉर गुड, राइट और रॉन्ग, इस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, फॉर बेटर, फॉर वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स। सो फर्स्ट है आपका जैसे इन जनरल, लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस एंड थॉर्न्स इन जनरल। सेकंड है इन फ्यूचर, मैंने बोला दीज आर ओनली जस्ट फॉर रीडिंग। इन फ्यूचर आई शैल बिकम फेमस इन फ्यूचर, इस तरह से अपन यूज करते हैं ना फ्रेजेस वगैरह, उस तरीके से इनका यूज होता है। इन शॉर्ट, शी इन शॉर्ट रिफ्यूज टू मैरी मी। इन सीक्रेट, प्रिया केप्ट हर मैरिज इन secret. In black and white, I want your statement in black and white. The long and short, the long and short of the matter is that she lost everything in life. At best, she is at best in her poetic art. Before long, he will arrive before long. At present, we are busy with work at present. For good, he gave up smoking for good. Right or wrong, you will kill him whether it is right or wrong. These are the generally phrases which are used as adjectives. Through thick and thin. Through thick and thin. She stood by me through thick and thin. For better, for worse. You must resign your job for better or for worse. From bad to worse. Her health grew from bad to worse when she lost her only child in the accident. So ये सारे जो है ये phrases की तरह यूज की जा रहे हैं. जनरली हम लोग sentences में इनका यूज करते हैं. These are only for reading. Just read करना है इन्हें बस और कुछ नहीं करना है. Okay students. Now rule number 40 is formation of adjectives. Adjectives का formation देखेंगे अब हम. Many adjectives are formed from noun. काफी सारे adjectives जो है वो noun से form होते हैं. जैसे full, fool, fool का foolish, hope, hopeful. Okay. Dirt, dirty, gold, golden, envious, trouble, troublesome, pardon, pardonable, speech, speechless, talent, talented, courage, courageous. Some now B rule is some adjectives are formed from verbs. कुछ adjectives verbs से from होते हैं. Rest, restless, help, helpful, read, readable, talk, talkative, believe, believable, exclude, exclusive. So these are the rules. Now the C is some adjectives are formed from other adjectives. कुछ adjectives other adjectives से भी form होते हैं. For examples, ironic, ironical, lyric, lyrical, black, blackish, historic, historical, philosophic, philosophical, economic, economical. Okay. Now students, rule number 41. पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब देखेंगे कि एडजेक्टिव्स की पोजिशंस क्या होती है. नाउ द फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स यूज एट्रीब्यूटिवली आर कॉमनली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. एडजेक्टिव्स जो एट्रीब्यूटली जो होते हैं वो कॉमनली नाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं, प्लेस बिफोर अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट बुक, हार्ड वर्क, पिंक शर्ट. मीन्स जैसे बुक नाउन है, बुक से पहले बेस्ट आ गया एडजेक्टिव. वर्क नाउन है, हार्ड एडजेक्टिव. शर्ट नाउन है, पिंक क्या एडजेक्टिव. तो इस तरीके से नाउन के पहले यूज हो रहे हैं. सेकंड है अ वर्ड और फ्रेज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन. ऐसे वर्ड्स और फ्रेज जो मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमेशा नाउन के बाद आते हैं. अ वुमन,
डेडिकेटेड टू सोशल वर्क, ओके। अ नेशन इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पीस, ड्रेस appreciated to the occasion। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमेशा नाउन के बाद आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। नाउ द रूल नंबर सी इज एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर nouns with certain phrases। एडजेक्टिव जो यूज किए जाते हैं नाउन के बाद कुछ phrases में। फॉर एग्जाम्पल्स हेयर apparent, टाइम immemorial, later patent, notary patent, lord paramount, viceroy elect, god almighty, body politic। तो ये एडजेक्टिव्स हैं जो आफ्टर नाउन्स यूज की जा रहे हैं कुछ फ्रेजेस के साथ, ठीक है, कुछ फ्रेजेस के साथ रहते हैं। नाउ द रूल नंबर 42 हम पहले भी रीड कर चुके हैं, प्रेफरेबल टू। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। प्रेफरेबल इज नॉट यूज विथ मोर देन बट विथ टू। प्रेफरेबल का यूज मोर देन के साथ नहीं किया जाता बल्कि किसके साथ किया जाता है, टू के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स बुक्स आर मोर प्रेफरेबल टू मी, गलत, मोर का यूज गलत है यहाँ पर। हमारा सही क्या होगा, बुक्स आर प्रेफरेबल टू मी, ये सही है। प्रेफर के साथ टू आता है, मोर वगैरह देन वगैरह नहीं आता। नाउ रूल नंबर 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट 5, 6, 7 प्लस नाउन। द के बाद हमेशा ये वाले वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और इनके बाद क्या आती है, नाउन आती है। द 2 फर्स्ट, द 5 फर्स्ट, द 6 फर्स्ट आर मीनिंगलेस एक्सप्रेशंस। ये सारे मीनिंगलेस एक्सप्रेशंस होते हैं। द 2 फर्स्ट, द 5 फर्स्ट, द 6 फर्स्ट, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 2 बुक्स, या कैसे यूज किया जाता है, द फर्स्ट 2 बुक्स। एग्जाम रूल के अकॉर्डिंग है द, उसके बाद फर्स्ट 5, 6, 7 जो भी आना होगा वो आएगा, उसके बाद नाउन आएगी। तो द आ गया, फर्स्ट 2 आ गया, 2 बुक्स। द फर्स्ट 5 चैप्टर्स आ रहा है, द फर्स्ट फिर 5 चैप्टर्स, ठीक है। द फर्स्ट 6 वर्ड्स, इस तरीके से यूज होता है, ओके। नाउ रूल नंबर 44, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन। इट मींस कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। द फ्रेज ऑफ ऑल मस्ट बी यूज इन द सुपरलेटिव डिग्रीज। ये फ्रेज है ऑफ ऑल, इसका यूज सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। ऑफ ऑल अदर इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ये गलत एक्सप्रेशन होता है। ऑफ ऑल अदर इट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन एंड इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। तो मैंने आपको बताया ऑफ ऑल अदर गलत होता है, तो पहले वाले सेंटेंस में ऑफ ऑल अदर लिखा है तो गलत हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस है प्रिया इज मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल गर्ल्स, तो हमारा सेकंड सेंटेंस सही हो जाएगा, प्रिया इज मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल गर्ल्स। ओके स्टूडेंट्स। नाउ रूल नंबर 45, लेटर। इट मींस कि टू पर्सन्स और टू थिंग्स, इसका यूज टू पर्सन्स और टू थिंग्स के लिए किया जाता है। ये रीड हम कर चुके हैं पहले भी। फॉर एग्जाम्पल्स सी द two girls at the bus stop, the former is Miss Swati and the later is her sister Miss Preeti। दो गर्ल्स जो खड़ी है बस स्टॉप पे, उनको देखो, जो फॉर्मर है मींस जो पहले वाली वो मिस स्वाति है और जो बाद वाली है वो मिस प्रीति है। तो लेटर मींस बाद वाले के लिए करते हैं हम यूज, ठीक है। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, द फॉर्मर इज अ टेस्ट पेपर एंड द लेटर इज अ टेक्स्ट बुक। टेबल पे दो बुक्स है, जो फर्स्ट है जो पहले वाला मींस वो टेस्ट पेपर और जो बाद वाला है वो टेक्स्ट बुक है। तो लेटर जो होता है वो टू पर्सन्स के लिए, टू थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बाद वाले के लिए। नेक्स्ट रूल नंबर 46 से लास्ट, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। इसका यूज दो पर्सन्स से ज्यादा या दो थिंग्स से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द थ्री गर्ल्स सोनी, मोनी एंड प्रियंका द लास्ट इज द मोस्ट लवली। तो इसमें दो से ज्यादा की बात हो गई, तो जब भी दो से ज्यादा की बात आती है तब हम यूज करते हैं लास्ट, ओके। नाउ द रूल नंबर 47, कंपैरेटिव डिग्री इन द सिलेक्टिव सेंस। द डेफिनेट आर्टिकल द, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो सिलेक्टिव सेंस में द डेफिनेट आर्टिकल है यहाँ पर द। व्हेन द कंपैरेटिव डिग्री इज आल्सो यूज्ड इन सिलेक्टिव सेंस, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज सिलेक्टिव सेंस में किया जाता है तब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मधु इज क्लेवर ऑफ द टू सिस्टर्स, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ओके, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। सेकंड वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, मधु इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं क्लेवरेस्ट के साथ,
तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, मधु इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री एक सिलेक्टिव सेंस में यूज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ 48 रूल नंबर, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री इन द सिलेक्टिव सेंस। Comparative degree is used for two person and things, superlative for more than two person or things। हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो पर्सन और दो थिंग्स के लिए किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्रेवेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस है ही इज द ब्रेवर ऑफ द टू ब्रदर्स, सेकंड वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्टिव सेंस में यूज कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर सिलेक्टिव सेंस में यूज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द रूल्स। एक बात याद रखना, रूल्स में से आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एरर फाइंड करने के लिए आ जाएगा, मीन्स कुछ गलत वर्ड होगा तो आपको उसको रिमूव करना होगा, तो एरर जैसे सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग जोन। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग जोन। So first question is, rewrite the following sentence by correcting them। तो हमें इन sentences को correct करके rewrite करना है, फिर से लिखना है। So first sentence है, my house is more bigger than yours। तो मैंने आपको ये रूल समझाया था कि एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, मोर भी यूज कर रहे हैं और बिगर भी यूज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम मोर को हटा देंगे और हमारा सेंटेंस का आंसर हो जाएगा my house is bigger than yours। So write down the sentence, my house is bigger than yours। Okay, now the second sentence is, the poetry of Keats is more sweeter than Milton। अब यहाँ पर भी दोनों कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी यूज कर रहे हैं, स्वीटर भी यूज कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया है कि हम हमेशा एक सेंटेंस में एक ही कंपैरिजन का यूज करते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा, द पोएट्री ऑफ कीट्स इज स्वीटर देन मिल्टन। So write down the answer, the poetry of Keats is sweeter than Milton। Now the third sentence is, Madhu is the most clever of all girls in the family। देखो, पूरी जो फैमिली की जो भी गर्ल्स हैं उसका कंपैरिजन मधु के साथ कर रहे हैं, तो जब दो से ज्यादा कंपैरिजन की बात होती है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सो थर्ड सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोस्ट और क्लेवर दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मधु इज द क्लेवरेस्ट of all girls in the family। Madhu is the cleverest of all girls in the family। Now fourth sentence is, he is more happier than ever। अब more भी यूज कर रहे हैं, happier भी यूज कर रहे हैं, तो एक ही कंपैरिजन का यूज करते हैं ना हमेशा, तो हमारा आंसर हो जाएगा he is happier than ever। he is happier than ever। Now the fifth sentence is, this cloth is more superior to that। यहाँ पर भी दोनों कंपैरेटिव का यूज कर रहे हैं हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर हट जाएगा यहाँ से, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। और आपको ये भी पता है सुपीरियर के साथ हम दैट का यूज करते, सॉरी सुपीरियर के साथ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज, शी इज लेस इंफीरियर टू हर बॉस। तो देखो, सबसे पहले इंफीरियर के साथ टू लगाए, इट मीन्स कि ये सही है। अब लेस भी आ रहा है और इंफीरियर भी आ रहा है, डबल डबल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेस को हटा देंगे, लेस को उसमें से हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शी इज इंफीरियर टू हर बॉस। तो सिक्स्थ वाले सेंटेंस का आंसर हो जाएगा, शी इज इंफीरियर टू हर बॉस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेवेंथ इज, टू परफेक्ट, टू प्रैक्टिस, सॉरी, टू प्रैक्टिस इज नॉट सो इजी एज प्रीचिंग। तो हमने पॉजिटिव डिग्री भी पढ़ी है और कंपैरेटिव भी पढ़ी है और सुपरलेटिव भी पढ़ी है। तो देखो, सो इजी एज तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो टू प्रैक्टिस इज नॉट easier than preaching, इसे हम कंपैरेटिव बना देंगे। सो हमारा सेवेंथ वाले का आंसर हो जाएगा, टू प्रैक्टिस इज नॉट easier than preaching। टू प्रैक्टिस इज नॉट easier than preaching। नाउ द एट्थ सेंटेंस इज, अमायरा इज नॉट सो क्लेवर देन समायरा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्लेवर के बाद देन नहीं आता कभी भी, सो क्लेवर के बाद देन नहीं आता, कंपैरेटिव में क्लेवरर के बाद देन आता है। तो हमारा एट्थ वाले का आंसर हो जाएगा, अमायरा इज नॉट cleverer than Samaira। Amira is not cleverer than Samaira। Now ninth वाला सेंटेंस हो जाएगा आपका, he is not more taller than his brother। more भी आ रहा है, taller भी आ रहा है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, he is not taller, he is not taller than his brother। he is not taller than his brother।
आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नॉट टॉलर देन हिज ब्रदर, मोर हटा देंगे इसमें से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे 9 तक के सेंटेंस। नाउ 10 नंबर रूल इज प्रीति इज एज मोर अट्रैक्टिव एज राम्या। तो एज मोर ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं होता है ना। हमेशा एक बात याद रखना, पॉजिटिव डिग्री का रूल होता है एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। आप चाहो तो इसको पॉज करके लिख सकते हो, एज पॉजिटिव डिग्री एज। ओके, ये रूल होता है, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा हमारा। प्रीति इज एज अट्रैक्टिव एज रम्या। प्रीति इज एज अट्रैक्टिव एज रम्या। ओके, मोर इस सेंटेंस में से हट जाएगा। नाउ 11 नंबर सेंटेंस इज ईच ऑफ द गर्ल इज ब्यूटीफुल। ईच के बाद ऑफ द ये थोड़ी ना आता है, तो ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो 11 सेंटेंस में से ऑफ और द हट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल। नाउ द 12 नंबर सेंटेंस इज आई हैव नो टेस्ट फॉर दीज काइंड्स ऑफ गेम्स। ऐसे सेंटेंस में टेस्ट वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, तो आई हैव नो लाइकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ गेम्स। तो 12 वाले में से टेस्ट हट जाएगा, हमारे इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमारा लाइकिंग। आई हैव नो लाइकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ गेम्स। नाउ द 13th इज होल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। होल थोड़ी ना यूज कर सकते, हमने रूल पढ़ चुके हैं होल और ऑल का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा ऑल। ऑल द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। ओके, तो all the candidates are selected in the interview. Now the 14th sentence is have you bought some apples? Interrogative और negative sentence में some का use नहीं करते, तो इसीलिए इस sentence में some हट जाएगा। तो have you bought apples, इस sentence का आंसर क्या हो जाएगा, have you bought apples? Okay, this was the sentence. Now the 15th sentence is he can work with either of the hands. तो इस sentence में से off और the हट जाएगा और hands में से s हट जाएगा। तो 15 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा he can work with either hand. Okay, now 16 सेंटेंस a few friends he has all are poor. तो यहाँ पर हो जाएगा the few friends he has all are poor. the few हो जाएगा, हटा के the कर देंगे। now 17 सेंटेंस there is little hope of his recovery, मतलब थोड़ी बहुत रिकवरी की होप है, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर there is a little hope of his recovery. There is a little hope of his recovery. Now 18th sentence the little knowledge is dangerous thing. देखो, नॉलेज होना अच्छी चीज होती है, लेकिन बिल्कुल न होना, छोटी सी थोड़ी सी नॉलेज होना वो डेंजरस होता है। तो हो जाएगा a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. Now the 19th sentence is the pen is much mightier than the sword. तो much mightier नहीं होता, सब mightier का यूज करेंगे। The pen is mightier than the sword, much हटा देंगे, the pen is mightier than the sword. So students, it was all about the chapter 9 of adjectives. Okay students, thank you very much.